आज हमारे स्टूडियो में है शाइस्ता महज़बी। शाइस्ता एक बड़ा नाम है इस शेर व शायरी की दुनिया में। शाइस्ता जानी मानी शायरा हैं। इसके साथ ही इनके कलाम देश की प्रसिद्ध मैगजीन्स और अखबारों में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं और ये रेडियो और दूरदर्शन में नियमित रूप से नजर आने वाली शायरा। शाइस्ता कॉलेज के अंदर प्राध्यापक हैं। तो हम स्वागत करते हैं शाइस्ता आपका, और आज हम चर्चा करेंगे इस शायरी की दुनिया के अंदर, शेर व शायरी के अंदर आप किस तरह से अब नया मुकाम जो शेर व शायरी की दुनिया में लिया जा रहा है इन दिनों, और आप कैसा सोचती हैं, किस तरह का अनुभव करती हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ ही हैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के बराबर के हस्ताक्षर शानदार आपका काम है। और आप कई तरह के प्रोग्राम्स हैं उसमें जो संचालन में सिद्धहस्त हैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, और अपनी फिलोसफी में तो बिल्कुल इज द मास्टर, इसमें तो राइट। तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं शाइस्ता आपसे कहना चाहूंगा कि एक शायर क्या सोचता है, किस तरह से अनुभव करता है। आम आदमी तो केवल शेरों को, कविताओं को, गजलों को पढ़ता है तो उसको आनंद आता है, कष्ट होता है या वो उसको महसूस कर सकता है, लेकिन लिखने का जो आपका तरीका है, आपका सोचने का तरीका, आप किस लेवल पे जाके उसको लिखते हैं और लिखने के बाद उसको दिमाग में रखते हैं, दिमाग में रखने के बाद आप कागज पे उतारते हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, दुष्यंत कुमार का शेर है जी। उनका कि सिर्फ शायर देखता है कहे कहों की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नजर होती नहीं। क्या बात है, क्या कहें। तो वो नजर केवल शायर के पास ही होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस करते हैं, बताएं। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं ग्रेट राजस्थान न्यूज चैनल के जे और अरुण जोशी साहब के कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर मदऊ किया और मौका दिया दिल की बात यहाँ पर करने का। तो आपका जो सवाल है उस पर हम इस तरह से बात को अपनी रखना चाहेंगे कि देखिए, जिंदगी में आप जब भी कुछ लिखते हैं, हमें लगता है कि चोट खाकर इंसान मतलब कुछ ना कुछ लिखता है, एक लाइन भी अगर लिखता है या उसके दिल पर कोई बात जो गहरी असर करती है तो वो लिखता है। शुरू से ही कई लोगों को ऐसे शौक नहीं चढ़ जाता है कि वो शायर बनेंगे या कुछ ऐसे अजीब बनेंगे। हमें जहाँ तक ऐसा महसूस होता है, हमने अपनी, क्योंकि हमें जो शौक था, पहले हम डायरी लिखते, फिक्शन लिखे, तो इस तरह से इंसान के, और फिर शायरी पर आए। तो शायरी जो होती है वो ये नहीं होता है कि आपने जो भी आपने मतलब दिल में आया जो लिख दिया, मतलब ऐसे कुछ भी लिख दिया। जब तक इंसान महसूस नहीं करता है उस चीज को, जब तक, या फिर कई चीजें तो हमें माशरे को देखकर, अगर आप हसास है, शायर को कहते हैं कि हसास होना बड़ा जरूरी है। अगर शायर हसास नहीं है, कवि है, शायर है, तो अगर वो दूसरों के दर्द को ही महसूस नहीं कर सकता, वो इतना संवेदनशील नहीं है, तो वो शायर कहलाने लायक नहीं है। हम वो जान नहीं आ सकती, आपके अमल में पैदा नहीं हो सकती। बिल्कुल, आपका अमल में आप कह रहे हैं कुछ और, मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, आप उसको अमल में नहीं ला रहे, तो आपकी वो शायरी का कोई तुक नहीं बनता, जी न्याय नहीं कर पाएंगे। और आपका जो कहते हैं कि इश्क मोहब्बत करना जरूरी है, दर्द होना जरूरी है, वो सारी चीजें जरूरी है। इंसान को तकलीफ से गुजरना, सारी चीजें महसूस करना, तो शायरी पुख्ता होती है। बिल्कुल, जरूर। बढ़िया सवाल जोशी जी ने किया अभी कि वो आखिर क्या चीज़ है जो इंसान को शायर बनाती है, और उसके जवाब में आपने दर्द का जिक्र किया। तो जोशी साहब, इस मामले में हमेशा से जो बहुत संजीदा शायर हुए हैं और जिनकी शायरी बहुत मशहूर हुई है, उनका एक सुर में ये कहना है कि अगर दर्द नहीं है तो शायरी नहीं है, जैसा कि अभी शाइस्ता ने फरमाया। तो गालिब ने बहुत पहले एक, जिसको कहना चाहिए गज़ल का शेर है कि दिल में हो दर्द तो दवा कीजिए,
दिल ही गर दर्द हो तो क्या क्या कीजिए। कीजिए, वाह वाह। तो जब दिल ही दर्द हो जाए तो फिर शायरी कीजिए। तो शायरी दर्द की उस गैर सच्ची शायरी बिल्कुल है ना। बाकी तो फिर तुकबंदियां हैं, लिखे मिल जाएंगे शेर आपको सोशल बहुत मीडिया पर और बहुत ट्रकों के पीछे। तो वो असली शायरी, एक ईमानदार शायरी उस दर्द से पैदा होती है जो दिल में उठता और है। दर्द वाले लोग उसको जल्दी समझ भी पाते हैं और उसको हसास होना कनेक्ट केवल शायर को जरूरी नहीं है, शायर को समझने के लिए भी मुझे समझता हूँ कि एक हसास आपके होना एहसासात जरूरी का है। एक बेशक। लेवल होना चाहिए। तो ये तो बात हुई इस हवाले से कि शायरी पैदा कैसे होती है, कहाँ होती है। तो जो जमीन है वो दर्द है, मुझे ऐसा लगता है। आपने अभी जो जिस दौर की शायर आप हैं, आप आज की शायर हैं, आप आज की शायरी कर रही हैं। आज के दौर में जो एक चीज बहुत गहराई से जख्मी है, मुझे कहना चाहिए, वो है हमारी गंगो जम तहजीब। और शायरों ने हमेशा कलाम कहे हैं, शायरी की है अपने हाल पे। दौरे हालिया कहने का मतलब यह है कि उनका एक ज़रूर शायरी का बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि सबसे ख़ास इनपुट होता है। तो आज के दौर में जहाँ पर गंगो जमन तहजीब जिसको हम मानते आए हैं, वो कहीं ना कहीं आहत होती हुई, थोड़ी टूटती बिखरती हुई, मैं ऐसे ऐसे हमको लोगों की स्पीचेस सुनने को मिलती हैं, ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं कि गोया हमारे पास में कभी कोई ऐसी तहजीब थी नहीं और हम तो अलहदा थे। और इस प्रकार की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली शायरी तक में अपना अक्स दिखाने लगी हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन ये सच है। तो ऐसे दौर में आज की खातून शायरा किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारी तो सबसे हम हर चीज को मतलब ऐसे दिल से महसूस करते हैं, चीजों को देखते हैं और हमें बड़ा दर्द होता है कि ये गंगा जमनी जो तहजीब हमारी है वो वाकई में खतरे में है। और हर एक शायर, हर अदीब, हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है अखलाकी तौर पर कि वो उस चीज को अपने आप से समझे, वो देखे कि वो अपना किरदार कहाँ तक अदा कर सकता है। अभी हमने हमारे जयपुर के बहुत अच्छे शायर हैं लोकेश कुमार सिंह साहिल, वो कहते हैं इस एक किस्सा वो शेयर करते हैं कि कहीं पर आग लग रही थी, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और उसको बुझाती है, तो लोग उसका हंसी मजाक उसका उड़ाते हैं कि तू क्या कर रही है, ये तो इतनी आग लग रही है, वो कैसे बुझेगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो कहती है कि देखिए इससे मुझे मालूम है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा नाम जो इतिहास में तारीख में लिखा जाएगा वो उसमें आग जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो ये हर इंसान की एक अखलाकी जिम्मेदारी है। हमारा माशरा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। हम कई ऐसे लोगों से हम बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमारे हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो उस चीज की तारीफ करते हैं कि यहाँ पर हर त्योहार, हर चीज, हर मिलजुल कर रहना, सारी चीजें यहाँ पर हम कई लोगों से बात करते हैं जो हिंदुस्तान के जो हालात हम बताते हैं तो बहुत उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो कुछ एक वक्त से हम कहते हैं कि तब्दीली आ रही है, तो दोनों ही लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि वो मोहब्बत से वो जुड़े रहें। हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, हम उनका ख्याल रखें, हम उन चीज़ों में ना पड़े जो सियासी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, तो उनको हम नज़रअंदाज तो हम नहीं कर सकते, उन पर हम अपनी बात कहें, शायर हैं, अदीब है, लेकिन उसको इस तरह से ना कहें कि जिससे हमारे भाई की, हमारी जो कौमी भाई हैं, हमारे जो साथ में रहने वाले हैं, उनको जो उनके दिल को बुरा गुजरे। तो ये चीज का हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन उससे किसी को दिल को बुरा लगे, किसी को अच्छा नहीं लगे, तो ये चीजें तो हम कतई इसके खिलाफ हैं। बहुत अच्छा, ये आपने कही बिल्कुल ठीक बात है कि वो दौर वापस आना चाहिए और उस तरह के एक सामाजिक सौहार्द बढ़ाने वाली गजलें हैं, कविताएं हैं, गीत या शेर लिखे जाने चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जनता को जाए कि इस तरह से हमें रहना चाहिए, जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो गलत है। और इसके साथ ही आजकल वो भी मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली
जो नारी शक्ति है उसके प्रति जो नजरिया बदल रहा है, या अपराध हो रहे हैं, जो माहौल अजीब सा, और रोज खबरें मिलती है अखबारें पढ़ने को तो बड़ा सिर शर्म झुक जाता है शर्म से कि हो क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा अंत क्या होगा इसका। उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल इस शायर और गीतकारों का हो सकता है। उसको लेके आपने कुछ क्या सोचा है और कुछ लिखा है इस बारे में, उसको जरा देखिए, खवातीन का जो है वो मतलब कहते हैं कि अज़ल से ही मतलब उसके ऊपर जो है मतलब तशद्दुद और इन चीज़ों का शिकार बनती आ रही है। लेकिन आज की जो खवातीन है वो मतलब पुरएतमाद भी है ना, हर एक चीज में बासलाहियत है, हर एक चीज को जानती है, परखती है, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह के मामलात सामने आते रहते हैं कि किसी खवातीन को कत्ल कर दिया गया, किसी की बेटियां हैं तो उसको अगवा किया गया, बहुत सारी चीजें, ज्यादतियां होती हैं। तो इन चीजों को हमारे माशरे में तब्दीली लाने के लिए शायर या अदीब है वो जब हक की आवाज, जैसे हमने कहा कि पहले कदम बढ़ाना, हर औरत को हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी माशरे की जो ये तहजीब है कि वो सिखाया जाता है कि पहले कदम बढ़ाना सिखाया गया मुझे, फिर अपनी हद में रहना बताया गया मुझे, फिर अपनी हद में रहना बताया गया मुझे, और सोने की तरह पहले तपाया गया मुझे। ऐसे खवातीन को मतलब वालिदैन जो होते हैं वो बताते हैं कि देखिए आपको दूसरे घर जाना है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए भी तो खरा सोना बनाते हैं जी, कि सोने की तरह पहले बनाते हैं, लेकिन फौलाद जी, अगर फौलाद बन जाएगी तो जिंदगियां जीना आप लोगों का दुश्वार हो जाएगा। वो बहुत सॉफ्टनेस भी जरूरी है, नहीं पूरे माशरे में ये दिक्कत फैल जाएगी, तो खवातीन की सॉफ्टनेस से हमारे माशरे में खूबसूरती जिंदा तभी खवातीन ही, क्योंकि हम तो ये समझते हैं, हम ये बात को साफ तौर पर कहते, कुछ लोग कहते हैं कि खवातीन ही क्यों जिम्मेदारी ले, भाई खवातीन की जिम्मेदारी है, उसको कुदरत ने दिया है, ये कल्चर है। अब आप देखिए जिन माशरों में खवातीन अपनी आजादियां मांग रही है या इन चीजों से हो रही, तो उनका जो हाल है, आप यकीन जाने, हम जब मगरिबी तहजीब को हम फॉलो करते हैं, पश्चिमी जो संस्कृति जिसे कहते हैं, तो वो लोग खुद परेशान हैं अपनी इस तहजीब से कि जो खवातीन है। अल्लामा इकबाल ने फरमा दिया था बहुत पहले कि उनकी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकशी करेगी। तो वो मुझे शेर तो याद नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि वहाँ के जो हालात हम देख रहे हैं, लेकिन चिंता की बात इसमें यह है कि वहाँ के हालात हम देख रहे हैं और जो भी तनकीद हम करें उनके ऊपर, हमें इस वक्त बहुत ज्यादा देखने की हमारी अपनी तरफ बिल्कुल, पहले हम अपनी तरफ देखें, मतलब वो जो कर रहे हैं ये वो जाने, और इससे निपटने के तरीके भी उनके अपने होंगे। हमें उनको इस वक्त, हम उस जमीन पर नहीं खड़े जहां पर खड़े होकर के हम उनके ऊपर या तो तनकीद करें या उनको कोई सलाह दें। हमें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत ये देखने की हमारी खवातीन, हमारी कहने का मतलब हमारे अपने माशरे में जो गिरावट है दो तरफ से, कि एक तरफ तो खवातीन के हवाले से जो आपने बताया कि ये तो पूरे बर्रे सगीर में चिंता का एक बाइस है ही, और दूसरा ये जो इत्तेहाद को लेकर के जो बात है कि मतलब अब पता नहीं कैसे वो दो कौमी नजरिए दोबारा अब लोगों के जहन में फल फूल रहे हैं, और शायरी में जैसा मैंने पहले भी चिंता व्यक्त की थी कि ये चीज नजर आने लगी है। तो ये कहूँ कि कोई बात नहीं कि ईरान से शायरी हमारे यहाँ पर आई होगी, है ना, लेकिन खुसरो जैसे शायर ने भी जो शायरी की है ना, वो शायरी हिंदुस्तानी शायरी है, और हिंदुस्तानी शायरी गंगो जमन तहजीब से अलग हट करके कोई शायरी हो नहीं सकती। यानी कि जो हिंदुस्तानी शायरी की तारीख है वो गंगो जमन तहजीब की तारीख है। ये मैंने चिंता की बात, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सोशल मीडिया पर हम आए दिन देखते हैं ऐसे नफरती खबरें, इस वजह से हमने तो सोशल मीडिया को बहुत कम इस्तेमाल कर दिया कि हम क्यों अपने हमारे जहन में नफरतें भरे। इतनी मुख्तसर से जिंदगी है, क्यों खुशी से ना जिया जाए, हमारी दोस्त है, हम उसकी क्यों मोहब्बत से ना रहे, हमारे पड़ोस है, हमें पता है कि हमारे साथ में हमारे सुख दुख के पहले साथी शुरू से हमारे सुलूक अच्छा है एक दूसरे के साथ, तो हम क्यों मतलब सियासी बातों में उलझे। तो ये सियासत है, मीडिया है और शायर है, अदीब है, इनका बड़ा इसमें बड़ा रोल होता है इनका, और हम समझते हैं कि सबको अपना अपना हक अदा करना चाहिए और बेहतरी के लिए हमारे माशरे की। नहीं, और वो एक बात जो बताई आपने कि बाहर जो देशों से हम
कॉपी करना शुरू कर दिया, उनको हम देख देख के सीख रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो नुकसानदेह हमारे लिए ही है। हमारे लिए। दुष्यंत कुमार जी का बड़ा शेर फिर मुझे याद आ रहा है इसमें शायद कि हालात ए जिस्म सूरत जा और भी खराब, चारों तरफ खराब वहां और भी खराब, वाह और सोचा था उनके देश में महंगी है जिंदगी, पर जिंदगी का भाव वहां और भी खराब। हाँ क्या तो बजाय हम कॉपी करने के हम ऐसा बनाएं कि हमारी कॉपी वो करें, जबकि क्या करते थे, एक टाइम था कि भारत कहाँ था, आज हम धीरे धीरे ट्यूटोरियल होते जा रहे हैं। हमें उस स्थिति को वापस लाने की आवश्यकता है, जब हम साथ रहेंगे तभी साहित्यकार और शेर व शायरी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एक बार शाइस्ता जी से भी दोबारा जिक्र करूंगा। दिल में ये बात आ रही है कि देखिए, जौहरी का काम हीरा तराशना है ना। जौहरी हीरा तराशी करता है, और अदीब और जो शायर हैं वो हीरो तराशते हैं। हमारे समाज में हमारे आइडियल्स कौन हो, किस तरह की वैल्यूज, मूल्य जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा व्यापक, जिनका ज्यादा प्रसार हो। तो आज आप ये देखिए कि हम उन लोगों को जो दिन रात जहर उगलने का काम करते हैं, दोनों ही कम्युनिटीज के हवाले से मैं ये कहूंगा कि आज मतलब मुकदमे लड़े जा रहे हैं, तो कातिलों के लिए फेवर में मुकदमे लड़े जा रहे हैं, आज बरी किया जा रहा है या इल्जामात हो रहे हैं, तो वो कहने का मतलब कुछ इस तरीके का सियासी रंग आ गया है कि हमारी वैल्यूज का पतन हो गया है। तो बतौर शायर, एक अगरचे कोई शायर है तो उसको किस तरीके का पैगाम देना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई जिम्मेदारी बनती है शायर की कि हम सही तरीके के लोगों को अपना आइडियल बनाएं, जिससे कि सही तरह का मैसेज समाज में जाए? इसमें आपको लगता है कि कहीं अदब की, कहीं शायरी की भूमिका है? बिल्कुल, बेशक। कई ऐसे अशार आपने जैसे कहा कि दोनों साइड से शायर कवि ऐसे लिख देते हैं कि जिससे मतलब जो नौजवान नस्ल है वो उनको तो नहीं पता ना कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें, वो तो बस उनको ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है, तो वो अगर उसने ये बात कह दी तो वो सोचते कि ये ही सही है। वो इतना चीजों को नहीं सीखे हैं। अब जैसे हम धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं, अब हमें मालूम है कि यार ये चीज सही है, आप बताएंगे तो हम ऐसे नहीं कि हम मान लेंगे कि नहीं यही सही है, हम उसको सोचने की कोशिश करेंगे, हमारे दायरे में देखेंगे कि तो उन चीजों को, तो नौजवान नस्ल के अंदर ये चीजें धीरे धीरे मतलब नहीं, अभी नहीं है तो धीरे धीरे आती है। तो उससे शायरों का ये रोल होता है कि हमारे जो माशरे में है वो नफरत को ना फैलाएं। शायरों का ये काम है कि वो नफरत को ना फैलने दें, अपनी शायरी के जरिए, अपने बात के जरिए, अपने किरदार के जरिए वो ये कोशिश करें कि जहां तक हो सकता है वो अपनी मोहब्बत का पैगाम दे। अपनी बात भी कह रहे हैं, कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हम लिख रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आप लिखें, लेकिन किसी कौम की, किसी के मजहब की, किसी की दिल आजारी हो तो ये चीज तो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कहीं शायरी की तारीख में ही हालांकि आप देखिए ना, कितने सारे नजीर साहब में इतनी, नजीर अकबराबादी हैं, और उन्होंने हाल ही बहुत सारी ऐसे नज़में हमारी गंगा जमनी तहजीब को मानते उन्होंने लिखी है। आप ये मतलब देखो कि कृष्ण पर, राधा पर और राम पर कितनी बढ़िया कलाम उन शायरों ने कहा, जिनको कि आप ये कहते हैं कि जिनका ताल्लुक इस्लाम को मानने वाले कट्टर जिनके लिए कहा जाता है, उन लोगों तक ने, मतलब अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा राम को, और अमीर खुसरो ने तो बाकायदा जिसको कहना चाहिए कि उपासनाएं की। और यहाँ पर जयपुर में ही आपने, अगर आप जानती होंगी, नाम से आशना हो, चांद बिहारी सबा साहब की तो लिखी हुई नात और ये सब करबला में बाफरमाइश पढ़ी जाती रही। तो कहाँ गया वो दौर, है ना, कहाँ गए वो जज्बात? लेकिन फिर हमें उम्मीद है कि ये दौर मतलब ठीक है, कुछ चीजें हो रही हैं, है ना, हर तरफ हो रही है, लेकिन हमारा जो माशरा है, हिंदुस्तान का जो हम कहते हैं कि जो ऐसे नींव है वो मोहब्बत के ऊपर है, डीएनए जो हमारा हिंदुस्तान का है वो मोहब्बत के ऊपर है। हम ज्यादा देर तक नफरतों में नहीं रह सकते। क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम ज्यादा दिन तक नफरतों में नहीं रह सकते। हमें एहसास होता है, मतलब आप देखिए खुद भी, आप इंसान के तौर पर आप कहीं पर जाते हैं या हॉस्पिटल में, आप अगर किसी को देखते हैं परेशान या किसी को मदद की जरूरत, आप ये नहीं देखते कि यार इसका क्या मजहब है, आप ये देखते हैं यार अगर मेरे से कुछ हो सकता है ना इसके लिए तो मैं ये कर दूं इसके लिए। ठीक बात है।
तो ये वो दौर लौटेगा वापस। बिल्कुल ये बिल्कुल लौटेगा, और हमें तो बहुत ज्यादा दुख होता है इन चीजों को लेकर। नहीं, ये उम्मीद की जानी चाहिए, ये दुआ की जानी चाहिए। और आप जैसी नौजवान शायरा, अगर आज की शायरी में आप ये सोचती हैं कि आपका मकसद है कि ये पैगाम, हमें बहुत ज्यादा ये चीजें महसूस होती हैं। हम कई जगह जाते हैं तो ये चीजें हम महसूस करते हैं कि यार एक मुस्लिम होने की वजह से हमें कुछ इस तरह का एक खास अलग तरह से मतलब देखा जा रहा है, तो ये भी चीजें बहुत दर्द होता है इन हाँ, चीजों से। ये जो अलगपन है, यही अगर हमारे जीवन से अलग हो जाए तो शायद हमारा माशरा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। आप तो आज काफी चर्चाएं हुई है, बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का एक माहौल बदलने की आवश्यकता है, जो कि एक साहित्यकार, एक कलाकार, एक शायर इस तरह का इस माहौल को बदलाव कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये माहौल बदलेगा और हम फिर उसी गंगा जमुनी तहजीब, उस पुरानी परंपरा, हमारा जो भारत की संस्कृति है, उस सौहार्द की तरफ पुनः लौटेंगे और वही माहौल दोबारा पैदा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाइस्ता जी, दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।